ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था टेम्परेचर इन्वर्जन। और टेम्परेचर इन्वर्जन कुछ और नहीं, बहुत सिंपल सा शब्दों में है कि कुछ ऐसी सिचुएशन या घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कि अल्टीट्यूड यानी नीचे से ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए, वो ना होकर क्या होता है कि नीचे आ जाता है क्या, वार्म सॉरी कोल्ड, और कोल्ड के ऊपर आ जाता है वार्म। तो इसी को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। एक और इसके लिए हमने कंडीशंस क्या देखी थी, बहुत सिंपल सी कंडीशंस थी। सबसे पहले तो लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, वो भी विंटर, तो भारत में लॉन्ग नाइट विंटर में ही होती है। टेम्परेचर और क्या होना चाहिए था, आसमान बिल्कुल साफ, आसमान साफ होगा तभी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इस तरह से हो पाएगा। हवा शांत होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का विंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर विंड मूवमेंट हुआ तो कोल्ड और वार्म एयर आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो फिर जैसे अगर लैंड ब्रिज या सी ब्रिज अगर चलेगी, तो फिर लैंड ब्रिज अगर चलेगी, या यूं कहे कि हाँ, अगर लैंड ब्रिज चलेगी तो क्या होगा, वार्म और कोल्ड एयर आपस में मिक्स कर जाएगी, तो फिर हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तभी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। और उसी वजह से हम देखते हैं कि फॉग की घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्यू पॉइंट से भी नीचे अगर चला गया टेम्परेचर तो उसमें क्या होता है, ड्यू बन जाता है, तो फ्रॉस्ट की घटना होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे ही सनराइज होता है वैसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो बना हुआ फॉग है, जो फ्रॉस्ट है, उसको तो टाइम लगेगा ना ख़त्म होने में। तो इसी वजह से आप देखोगे जब ठंड के समय फॉग होता है तो धूप होते ही क्या होता है, धीरे धीरे वो फॉग ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। तो ये तो है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको कहा जाता है टेम्परेचर एनामोली। क्या है, टेम्परेचर एनामोली। अब ये टेम्परेचर एनामोली क्या है, ANAMOLY, टेम्परेचर एनामोली। अब है क्या ये होता है जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दो प्लेसेस सेम लैटिट्यूड पर हैं। क्या, दो प्लेसेस सेम लैटिट्यूड पर हैं। अब भारत में अगर कोई दो प्लेस सेम लैटिट्यूड पर हैं तो आपको नहीं लगता कि सेम लैटिट्यूड वालों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हमने तो यही पढ़ा है ना, सेम लैटिट्यूड वाले क्या होते हैं, सेम इंसोलेशन रिसीव करते हैं। तो सेम लैटिट्यूड पर अगर दो चीज़ें हैं, दो प्लेसेस हैं, तो उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता भाई, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ, देखिए ये लैटिट्यूड ले लीजिए, ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ। अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चलिए मैं लेता हूँ दार्जिलिंग वाला लैटिट्यूड। क्या, दार्जिलिंग, यहाँ पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यहीं पर दार्जिलिंग हिल्स है। अब ये दार्जिलिंग लिया, अब यहाँ से मैं आया तो देखा कि अरे आगरा भी लगभग दार्जिलिंग वाले लैटिट्यूड पर ही है, या मथुरा ले लीजिए, मथुरा से आगे बढ़ा देखा अरे बीकानेर भी लगभग इसी लैटिट्यूड पर है। तो अगर ये सब एक ही लैटिट्यूड पर हैं और एक ही बराबर इंसोलेशन मिल रहा है, क्योंकि भाई लैटिट्यूड सेम है तो इंसोलेशन भी सेम मिलेगा, और तो और जो क्या है टाइम ऑफ इंसोलेशन वो भी सेम मिलेगा। तो जब ये कंडीशन है, सेम लैटिट्यूड पर अभी तक हमने ये पढ़ा कि सेम टेम्परेचर होता है, क्योंकि सेम इंसुलेशन, सेम हीट मिलता है, सब कुछ सेम होता है।
तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि आगरा और मथुरा का टेम्परेचर बीकानेर के मुकाबले अलग है? दार्जिलिंग वहीं बिल्कुल अलग टेम्परेचर शो करेगा, सेम लेटीट्यूड पे होते हुए भी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, सेम लेटीट्यूड पे होते हुए भी, इसी को कहा जाता है टेम्परेचर एनोमॉली। कैसे? तो लिखिए पहले, तब समझ में आएगा। लिखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस and the mean temperature of its parallel is called the temperature anomaly, और इसी को कहा जाता है दूसरे लैंग्वेज में थर्मल एनोमॉली। ठीक है, पैरेलल लिखा हुआ है भाई, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर आगरा है, मथुरा है, तो इसके जस्ट पैरेलल में यहाँ पर दार्जिलिंग है, लेकिन लेटीट्यूड सेम होना चाहिए। अब ये कहिए कि सर यहाँ पर चेन्नई भी तो है साउथ इंडिया में, या यहाँ पर भोपाल भी तो है, तो अगर आप भोपाल और दूसरे का मान लो मिला रहे हो और कहो कि सर यहाँ वाला और यहाँ वाला भी तो पैरेलल है, तो ये दोनों, मान लीजिए आपने कहा कि सर यहाँ वाला भी पैरेलल है और यहाँ, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना भाई, लैटिट्यूड बदल गया, तो उसका तो कंपेयर करना ही बेकार है। हमें कैसा चाहिए? हमें सेम लैटिट्यूड पर एक दूसरे के पैरेलल अगर कोई प्लेसेज हैं, उन दोनों का मीन टेम्परेचर। अब मीन क्या है भाई? साल भर का हमने एवरेज निकाल लिया, तो वो उस प्लेस का मीन टेम्परेचर हुआ। साल भर का एवरेज आपने दार्जिलिंग का निकाल लिया, और एवरेज तो कैसे निकालना तो आपको पता ही है, बचपन में पढ़ा है भाई। डेली का टेम्परेचर लिया, सबका जोड़ दिया, 365 से डिवाइड कर दिया। तो आगरा का जो टेम्परेचर लगभग दिखेगा मीन टेम्परेचर, वही टेम्परेचर आपको दार्जिलिंग का तो नहीं दिखेगा। और तो यही जो डेविएशन है ना, इसी को थर्मल एनोमॉली या टेम्परेचर एनोमॉली कहते हैं। ठीक है ना, लिखिएगा, इट एक्सप्रेसेस डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल से कुछ डेविएट होता है, अलग हो जाता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए, द टेम्परेचर वेरिएशन along latitude varies on account of altitude, land water contrasts, prevailing winds and ocean currents तो ये होता क्यों है? लैटिट्यूड के अक्रॉस ये टेम्परेचर वेरिएशन होता क्यों है? तो अल्टीट्यूड, तो जाहिर सी बात है भाई, आगरा और दार्जिलिंग का अल्टीट्यूड क्या है? अलग अलग है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। दार्जिलिंग एक माउंटेनियस रीजन है और आगरा बिल्कुल कैसा है? प्लेन ग्राउंड है। लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, तो लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आप क्या कर लो,
आगरा और राजस्थान का कोई एरिया ले लो। आगरा में आपको यमुना नदी मिलेगी, खैर नदी का प्रभाव तो कम है लेकिन फिर भी, लेकिन बाकी चीज़ भी तो है, प्रिवेलिंग विंड्स, वहाँ पर किस तरह की हवाएं आएंगी। तो अब राजस्थान के बीकानेर में तो थार रेगिस्तान से हवाएं आएंगी, ठीक है। ओशन करंट यहाँ पर नहीं काम आएगा। ओशन करंट काम आएगा कहाँ पर, जब हम जाएंगे इंडिया के साउथ वाले रीजन में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ के लोकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जब लोकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं तो इन्हीं सब से होने की वजह से क्या होता है कि सेम लैटिट्यूड पर होने की वजह से भी दो प्लेसेस अगर सेम लैटिट्यूड पे हैं तो भी उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी को जब हम ज्योग्राफर्स की भाषा में कह देते हैं तो उसी को कहा जाता है टेम्परेचर एनोमली, ठीक है। नहीं, पैरेलल प्लेसेज ऑन सेम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अगर हम बदल देंगे तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कंपेयर करने का। हमेशा यहाँ पैरेलल का मतलब, यहाँ का मतलब है कि एक लैटिट्यूड पर जितने प्लेसेज हैं सब पैरेलल ही तो एक दूसरे के। पैरेलल चाहे तो आप कैसे, आप ऐसे ऐसे पैरेलल बना दो या ऐसे पैरेलल बना दो, ठीक है। अगर आपने ऐसे पैरेलल लाइंस लिया और मैंने कहा कि ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये लैटिट्यूड है, तो अगर ब्राउन कलर की ये लैटिट्यूड है तो ये इस प्लेस और ये प्लेस, ये दोनों एक दूसरे क्या हुए, पैरेलल ही तो हुए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो यहाँ तो लैटिट्यूड बदल गया ना। मान लीजिए ये क्या हो गया, ये 23.5 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया। तो अगर लैटिट्यूड बदल गया तो फिर हम टेम्परेचर कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। लैटिट्यूड बदलते ही हमारा जो बेसिक पॉइंट है वही बदल गया, क्योंकि लैटिट्यूड बदलते ही सबसे बड़ा चेंज क्या आ गया, इंसोलेशन में चेंज आ गया। इंसुलेशन में चेंज आने का मतलब क्या है, हीट जो रिसीव हो रहा है उसी में जब चेंज आ गया, जब आप इनपुट में ही चेंज डाल दिए तो आउटपुट तो अलग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा ऐसी इसकी कोई क्षमता तो है नहीं। भाई आपने क्या किया, आपने देखा कि अर्थ को जो इंसुलेशन मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है ना। एक क्या कहा जाए, एक ऐसा बच्चा जो कोचिंग न ले पा रहा हो और एक ऐसा बच्चा जो बढ़िया से बढ़िया क्लास कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, और दोनों को सेम एग्ज़ाम देना है। एक को घर का जिम्मेदारी भी संभालना है, माँ बाप का हाथ भी बटाना है, और पेपर का लेवल सेम है, तो फिर आप उसमें कंपेयर कैसे कर सकते हो। वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तभी वो पास कर पाएगा। यहाँ वैसी कोई कंडीशन तो है नहीं। यहाँ दोनों को जो इनपुट मिलेगा उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ क्या है, लैटिट्यूड अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर आपने वही हो गया कि एक दिल्ली में बच्चा पढ़ के कोचिंग ले रहा है और एक क्या कर रहा है, अपने गांव में माँ बाप के साथ खेती में भी हाथ बटा रहा है और बचे हुए टाइम में पढ़ाई कर रहा है। अगर आपने लैटिट्यूड चेंज किया तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर आपने सेम लैटिट्यूड रखा, इसका मतलब है कि दो बच्चे हैं, दोनों संभ्रांत परिवार के हैं, दोनों दिल्ली में बैठ के बराबर की कोचिंग ले रहे हैं, अगल बगल बैठ के, और तब अगर एक ज़्यादा नंबर लाता है, कम नंबर लाता है, तो वो बात हो रही है, उसी को कहेंगे टेम्परेचर एनालॉगी, ठीक है ना। तो दोनों को इनपुट एक जैसा मिला और आउटपुट अलग अलग आया, तो उसके पीछे कई रीज़न हैं। जैसे एक ने काफ़ी मेहनत किया, ध्यान दिया, दूसरे ने नहीं उतना मेहनत किया, ध्यान दिया, तो वो उसका क्या है, उसका वो अपना पर्सनल फैक्टर है। तो हर प्लेस का अपना पर्सनल फैक्टर होता है। उस प्लेस का अल्टीट्यूड का मतलब यहाँ क्या हुआ, सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि उस प्लेस पर क्या पता कोई बड़ी सी झील हो उसके आसपास, कोई नदी हो, या राजस्थान का कोई प्लेस हो जहाँ पर कैसा हो, मरुस्थल हो।
प्रिवेलिंग विंड्स, वहाँ किस तरह की हवाएं आ रही हैं। अब अगर नॉर्थ इंडिया का मैदान लीजिएगा तो आपको नॉर्थ इंडिया में मानसून की हवाएं मिलेंगी, लेकिन उसी समय अगर आप कहाँ राजस्थान के बाड़मेर का एरिया या जैसलमेर का एरिया ले लीजिएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो मानसून की कोई हवाएं नहीं है। ओशन करंट की बात है तो फिर आपको ओशन के सी शोर के तरफ जाइए, तो सी शोर में कोई दो प्लेसेस, जैसे कि आप ले लीजिए इधर क्या कहते हैं, केरला और तमिलनाडु लेंगे तो नहीं बात बनेगी, लेकिन हाँ वही आप तेलंगाना और आंध्रा या महाराष्ट्र का कोई एरिया और उसी लैटिट्यूड पर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, उन दोनों के बीच आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को कंपेयर करना है भाई। जैसे देख लीजिए आपके सामने है, अब आप कोलकाता को लीजिए, कोलकाता का टेम्परेचर, अब आप यहाँ से इसके सामने अब कोई लैटिट्यूड है, अब देखिए कोलकाता के लैटिट्यूड पर लगभग लगभग बिलासपुर आ रहा है, या कोलकाता के लैटिट्यूड पर थोड़ा सा अंतर में आपको भोपाल मिल जा रहा है। नहीं भोपाल तो इंदौर ले लीजिए, इंदौर और कोलकाता को मिलाइए। अब इंदौर और कोलकाता लगभग लगभग सेम लैटिट्यूड पर हैं, तो क्या इंदौर और कोलकाता का टेम्परेचर साल भर का मीन टेम्परेचर एक जैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इधर बढ़िए तो आपको ये अहमदाबाद मिलेगा, और इधर बढ़िए तो द्वारका मिलेगा। तो क्या ये सब एक लैटिट्यूड वाले जो हैं इन सबों का टेम्परेचर एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंदौर है ये लैंड लॉक्ड एरिया है, यहाँ पर सी वगैरह, सी करंट, ये सब का कोई असर नहीं दिखेगा। बंगाल कोलकाता में आपको सारे असर दिखेंगे। ठीक है, इधर द्वारका में कुछ अलग असर दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि सेम लैटिट्यूड पर होते हुए दो प्लेसेस में अलग अलग टेम्परेचर आता है। जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने यही पढ़ा ना कि सेम लैटिट्यूड पर सेम इंसोलेशन रिसीव होता है, तो सेम हीट रिसीव होगा। और दोनों लैंड है तो लैंड की तो प्रॉपर्टी वही है, तेजी स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम है, तेजी से गर्म होना, तेजी से हीट लॉस करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सब कुछ हुआ है लेकिन फिर भी दोनों दो टेम्परेचर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दोनों का अपना पर्सनल कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों प्लेसेस का पर्सनल कैरेक्टर अलग अलग है। और वो कैरेक्टर कैसा है? तो किसी के एल्टीट्यूड में डिफरेंस है, कहीं पर पानी और वाटर का जो रेशियो है वो डिफरेंस है, कोई समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो लिखिएगा, देखिए दिस इज द रीज़न, लिखिए दिस इज द ऐसे लिखिए, दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न, दिस इज का मतलब क्या? ये रीज़न, ये सब रीज़न है। दिस इज द रीज़न वाई प्लेसेस located on the same latitude tend to experience different टेम्परेचर्स, यानी कि इस वजह से सेम लैटिट्यूड पे होते हुए भी दो अलग अलग प्लेसेस अलग अलग टेम्परेचर क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है, जैसे अब अगर आप देखो जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको काफ़ी बड़ा अंतर दिखेगा। क्या अंतर दिखेगा? एक बार वर्ल्ड मैप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अंतर आपको दिखेगा लैंड वाटर रेशियो में। किसमें दिखेगा? लैंड वाटर रेशियो। जैसे अगर ये लाइन जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए लैंड का एरिया, भाई पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका का इतना बड़ा हिस्सा, साथ में आपको ये पूरा का पूरा क्या, नॉर्थ अमेरिका।
ये सब तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिस्से में आ गया। और साउथ में क्या बचा, ये साउथ अमेरिका, आधा से भी कम अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका को तो छोड़ दे, तो बर्फ पर रहता है, उस तो वहाँ तो साल भर बर्फ ही बर्फ बनी रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो लैंड वाटर रेशियो है वो अलग है, और साउदर्न हेमिस्फेयर का लैंड वाटर रेशियो अलग है ना। तो जहाँ पर लैंड वाटर रेशियो में ज़्यादा डिस्टरबेंस आएगा वहाँ पर टेम्परेचर एनालॉगी भी बड़ा दिखेगा, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा। सेम लैटिट्यूड पर दो प्लेसेस जो दिखेंगे उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या है, लैंड है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो देखिए, इधर ईरान में आ जाइए, यहीं चाइना है, इधर ये क्या है, कोरिया है, कोरिया में बर्फबारी भी हो जाती है। ये सब एरिया चाइना मंगोलिया में क्या है, बर्फबारी होती है। और वैसे मंगोलिया के सीधे पैरेलल में आ जाइए तो यहाँ देखिए, इन सब एरियो में क्या है, ये अब यहाँ पर जो है ये आ गया सी, ये ब्लैक सी। अब ये सब क्या करेंगे, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करा देंगे। मॉस्को और ये सब जो है साइबेरिया का एरिया वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर एनालॉगी में डिफरेंसेस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वही अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाइएगा तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डेविएशन नहीं दिखेगा टेम्परेचर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। अब वाटर ज़्यादा है तो वो अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मुकाबले देखा जाए तो लैंड के मुकाबले वाटर ज़्यादा है, तो जब वाटर ज़्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता इसके पास ज़्यादा है। साउदर्न हेमिस्फीयर में शायद ही आपको बर्फबारी देखने को मिले। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको शायद ही कहीं आपने सुना हो बर्फबारी होती हो, नहीं होती ना भाई। अंटार्कटिका को छोड़ के कहीं नहीं होती है, लेकिन आपको यूरोप में बर्फबारी देखने को मिल जाएगी भाई। आर्कटिक सर्कल के नीचे भी आपको बर्फ दिखेगी, लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल के नॉर्थ में आपको बर्फ नहीं दिखेगी। अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, ये भी 66.5 डिग्री साउथ है और ये भी 66.5 डिग्री नॉर्थ है, लेकिन यहाँ 66.5 के नीचे भी इस एरिया में भी आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंसेस आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे टेम्परेचर एनालॉगी, लेकिन साउदर्न में कम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा, लिखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर experiences the largest anomalies। अब यही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि लैंड वाटर रेशियो। भाई लैंड वाटर रेशियो अगर बदलेगा तो उस हिसाब से क्या है, ओशन करेंट्स का भी तो क्या रेशियो बदल जाएगा, विंड्स का भी रेशियो बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा ना। तो हर एक चीज़ का इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जब हर एक चीज़ इस तरह से बदलेगा तो क्या होगा, एनोमॉली का एक्सपीरियंस भी, यानी टेम्परेचर एनोमॉली भी ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो एक ही लैटिट्यूड पर दो अलग अलग प्लेसेस के बीच में टेम्परेचर वगैरह हमें बहुत रेयर ही एक जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट एनोमॉलीज, और देखने को साथ साथ उनके बीच में गैपिंग, मीन टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मीन टेम्परेचर का डिफरेंस भी, जैसे अगर एक प्लेस पर मीन टेम्परेचर 20 आया तो कहीं पर उसका 0 भी आ जाए। ठीक है, इस तरह का भी टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा।
तो लिखिएगा लार्जेस्ट एनाटॉमी एंड साउदर्न हेमिस्फेयर the least due to the vast distribution of land masses in the northern हेमिस्फेयर तो ये छोटा सा टॉपिक था टेम्परेचर नॉमी। इसको इसलिए बता दिया कि हो सकता है कभी आपसे कुछ सेंटेंस देकर ट्रू फॉल्स में या असर्शन रीजन में ये वर्ड डालकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेम्परेचर एनाटॉमी पर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर एनाटॉमी अगर आपके सामने आया तो आपको सिंपल सा ये क्या समझना है कि ये उन दो प्लेसेस की बात हो रही है जो सेम लैटिट्यूड पर हैं, बट उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, मीन टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको देखा है दार्जिलिंग, तो उसके सेम लैटिट्यूड पर जैसे मथुरा आ रहा है या कोई और राजस्थान का एरिया आ जाएगा, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा क्यों हो रहा है। या आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही ले लो ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो त्रिपुरा और मिजोरम से भी होके जाती है, तो त्रिपुरा मिजोरम का जो टेम्परेचर रहता है, क्या वही टेम्परेचर आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? क्या वही टेम्परेचर आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा मिजोरम क्या है, लैटिट्यूड हाई है। उसी पे जब आ जाओ कोलकाता वाला रीजन में, पता चला कि वो तो समुद्र के किनारे नज़दीक है, तो वहाँ टेम्परेचर अलग देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कहीं के भी टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं, और यही जो सेम लैटिट्यूड पर इन्हीं वजहों से, लोकल इफेक्ट की वजह से जो अलग अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंस, इसी को टेम्परेचर एनालॉगी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ था। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे कहीं पर छुपा कर इस तरह के वर्ड डाल दे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके आगे एक दूसरे टॉपिक पे।